मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हम एट द एंड ऑफ द डे हम क्यों ये नौकरी कर रहे हैं या क्यों हम इस फील्ड में हैं, किन की वजह से हैं? हमारे दर्शकों की वजह से। कौन है हमारे दर्शक? लेट्स फेस इट, 80 to 90% जो है ना हमारे, पहले थोड़ा वो सब जो ट्रेंड हो रहा था उसके अगर एक दो वीडियोस दिखाते तो थोड़ा बेटर रहता। उसमें देखिए 80 to 90% जो हमारे हैं वो सब हमारे एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स हैं, है ना, हमारे ट्रेडर्स हैं जो 80 to 90% हैं। तो उनकी मांग थी। और इसका ट्रिगर कहाँ से आया, पहले तो ये ज़रूरी समझना, इसका ट्रिगर कहाँ से आया। और मैं सेबी चेयरमैन की दाद दूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है करंट सेबी चेयरमैन के लिए कि उनका जो रवैया है ना वो बहुत ही शानदार है। वो माई वे और हाईवे वाला रवैया नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि, कल भी उन्होंने कहा कि आप सजेशन दीजिए और अगर आप सजेशन देंगे तो फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये कारण था कि हमने सोचा कि क्यों ना एक मुहिम चलाई जाए, ठीक है ना। अब मैं एक चीज़ और अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ, हमारी इस मुहिम का मतलब ये नहीं है कि हम कैश को कंप्लीटली डिबंक कर रहे हैं। कैश इन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, ठीक है, लेकिन क्या उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको ट्वीक करने की ज़रूरत है। और यही बात सेबी चेयरमैन ने कही थी। और इसी वजह से ऐसे आखिरकार क्या ट्वीट्स हो सकते हैं। देखिए अब ऑनेस्ट स्पीकिंग हम तो कमेंटेटर्स हैं, हम तो ट्रेडिंग करते नहीं है, तो हमें तो पता नहीं है कि ट्रेडर्स क्या चीज़ें फेस करती होंगी, तो है ना। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी, मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा था, इन जनरल जो हमने लाइन ली है मोर और लेस ट्रेडर्स उससे सहमत थे कि हाँ थोड़ा सा इसमें ट्विक्स करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि हमने ये आखिरकार किया क्यों है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आऊँगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सेज मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना कि हमने क्यों किया और ये करने का हमारा कारण क्या था, यही कारण था, मैंने वो रील भी बनाई थी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर अपफ्रंट बोलना चाहता हूँ, देखिए जैसा आपने कहा हमको 1000 से लेकर 2000 के करीब रिस्पॉन्स आए होंगे, ठीक है, कंजर्वेटिवली। सबको हम नहीं इंक्लूड कर सकते, ना ही मैनुअली पॉसिबल है सबको रिप्लाई करना, लेकिन हमने पढ़े सबके हैं। और हमने किया क्या है, हमने सबको एक अलग अलग ब्रांचेस में कोलेट किया। मतलब देखिए अब एक ही चीज़ को कई लोग 20 तरीके से कहते हैं, लेकिन वो कहने का मतलब एक ही होता है। तो वो उनको हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच में कोलेट किया। ऐसे कुल मिलाकर 6 या 7 सजेशंस हैं, जो 6 या 7 सजेशन हैं जिनको हमने कोलेट किया है। और ये 6 और 7 सजेशन जो हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम ये 6 और 7 सजेशन जो हैं ये हम सेबी को भी भेजेंगे कि ये हमारे व्यूअर्स का सजेशन है। ऑब्वियसली सभी के पास खुद भी आए होंगे वो सजेशंस, ऐसा नहीं है, और आई एम श्योर कि वो देखते भी होंगे। तो उसके बाद फिर आई एम श्योर कि सभी इन सुझावों को देखेंगे और उसके बाद फिर उसके हिसाब से करेंगे और इस पर हम आगे भी प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। पहले जैसे कि हमने इन सुझावों को इनवाइट किया है ना, ये मुहिम चलाई, इन प्रिंसिपल कैश को लेके थॉट्स क्या थे, उसके इंग्रेडिएंट्स में बाद में आऊंगा। फर्स्ट चीज है कि इन प्रिंसिपल आपने क्लोजिंग को छेड़ा, है ना, आपने वर्ल्ड वाइड जो एक सिस्टम जो है वो इन प्लेस है उसको अपनाया। इन प्रिंसिपल कैश को लेके थॉट्स क्या थे पहले तो? देखिए वीरू, मेरा ये आई थिंक मेरे लिए कहना थोड़ा टफ होगा और मैं आई थिंक इस पोजीशन में भी नहीं हूँ, लेकिन एक क्लोजिंग वॉलेटिलिटी हटाने की आई थिंक बात हुई थी और एक सही क्लोजिंग प्राइस पर अराइव होने की आई थिंक बात हुई थी। बिग प्लेयर्स ज़्यादा एडवांटेज ना उठाएं, आई थिंक उसकी बात हुई थी। तो ये आई थिंक कुछ कारण हो सकते हैं जिस वजह से मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप देखें और एक कारण ये भी हो सकता है अगर आगे जाकर सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेडिंग की बात चल रही हो, जिसमें अब जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग 330 to 340 चलती रहेगी, ठीक है, क्या इसको 340 से आगे ले जाकर 5 बजे तक ले जाने का एक प्लान है? पहले आपको याद होगा बीच में एक बात हुई थी कि आगे ट्रेडिंग एक्सटेंड करने की, तो उसमें मेन ये था कि नहीं आप कैश की ट्रेडिंग मत करिए लेकिन फ्यूचर्स की ट्रेडिंग चलते रहने दीजिए। तो क्या उससे रिलेटेड है? आई थिंक ये एक फैक्टर हो सकता है। जो भी है, चलिए अब मैं आता हूँ जो सजेशंस आए हैं, ठीक है, एक एक करके आता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लोगों ने कहा है ना, जो 2-3 चीज़ें कही हैं कि ऑप्शन एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए, ये आई थिंक नंबर 1 सजेशन है जो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। जो सुझाव आए हैं, रख दीजिए प्लीज़ सुझाव। तो वो सबसे पहला सुझाव है कि यहाँ पर तो थोड़े से ट्वीट्स भी चलाते रहिए और हाँ दोनों करते रहिए। तो सबसे पहला मेन ये है कि ऑप्शंस एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए, ये पहला सजेशन आया है। इसी में फिर 2-3 सजेशन इसी को मिलाकर हैं कि ऑप्शंस की एक्सपायरी 3:15 बजे ही कर दी जाए। एक्सपायरी से मतलब है जब
अब सपोज करिए सेम डे वाले ऑप्शंस हैं, उनकी एक्सपायरी आप 3:15 पर ही कर दीजिए। जो अगले हफ्ते के ऑप्शंस हैं वो तो वैसे भी चल रहे हैं, वो तो अगले दिन फिर खुलने हैं। जो उस दिन के ऑप्शंस हैं उसकी एक्सपायरी 3:15 पर कर दी जाए। सबसे कॉमन फीडबैक ये है कि ऑप्शन एक्सपायरी को कैश से डीलिंग किया जाए और 3:15 बजे ऑप्शन की एक्सपायरी कर दी जाए। आई थिंक ये एक सजेशन है जिसको कि मैं अच्छा सजेशन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3:15 बजे के बाद आप इसको ट्रेडिंग कहेंगे। जो हुआ है पिछले 3-4 दिनों में प्योर गैम्बलिंग है वो। एक इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस जिसका कि कोई औचित्य नहीं है। कल का भी आप इंडिकेटेड इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए, 24,600 से लेकर 24,400 तक के इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस आ गए थे। कल अगर एक्सपायरी हुई होती तो क्या होता है ना। अब मैं आज भी थोड़ा सा देख के थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि आज सेंसेक्स की इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। तो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस के हिसाब से ऑप्शन ना हो, या तो आप कहें कि 3:15 बजे के हिसाब से ही वो ऑप्शन पूरा सेटल हो जाएगा, या 3:15 बजे आप उसको बंद कर दें। आई थिंक ये एक सजेशन है। पर्सनली मेरा मानना ये है, जितने भी सजेशन मैंने देखे हैं उनमें, कि ये सबसे अच्छा सजेशन है। लेकिन सर, हाँ जी, तो इस विषय की गंभीरता तो हम देख ही सकते हैं, जिस कदर लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, और जब से लागू हुआ था तब से हमें सजेशन मिल रहा था सर। लेकिन ये आपने का सबसे बेहतर सजेशन लगा है, तो क्या सेबी को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं देखिए, मैं अगेन वो इवेंचुअली सेबी का प्रेरोगेटिव है, और ट्वीकिंग जो कल सेबी चेयरमैन की लैंग्वेज थी उससे मुझे लग रहा है वो ओपन है, और कुछ तो ट्वीकिंग होगी। और देखिए, अगर ज़्यादातर लोग एक चीज़ कह रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे ट्रेडर कह रहे हैं। मुझे ना कई बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स, कुछ एक जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनके भी मैसेजेस आए हैं, उन्होंने भी मैसेजेस भेजे हैं और उन्होंने भी बात की है। अगले कुछ दिनों में हम उनको प्लेटफॉर्म पर लेकर भी आएंगे, उनसे भी बात होगी, ठीक है। तो ये बात हुई है कि ये ज़रूरत है कि ऑप्शन की एक्सपायरी 3:15 बजे कर दी जाए, ठीक है। दूसरा बड़ा सजेशन जो आया है हमें, 3:25 से लेकर 3:28 के बीच, ये आई थिंक बहुत ही बढ़िया सजेशन है, बहुत ही बढ़िया सजेशन है। 3:25 से 3:28 के बीच HFT, इसको रखिएगा इस लाइन को, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को ऑर्डर कैंसिल करने से रोका जाए। पता है क्यों? क्या हुआ ये पिछले थर्सडे को, क्या हुआ था पिछले थर्सडे को? देखिए, मैं थोड़ा इस चीज़ की बारीकियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ क्या हुआ था पिछले थर्सडे को। पिछले थर्सडे को बहुत लोगों ने, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ने बिड्स डाली हुई थी। पहले जेन स्ट्रीट जैसे फॉर एग्जांपल क्या करता था, एंड इन दैट केस तो आपको असल में पैसा लगाने की जरूरत भी होती थी। अगर आपको 1 या 2 स्टॉक मूव करने हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, उससे पहले आप कॉल ऑप्शंस ले लें, उसके बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक बड़ा मूव आए, उसके बाद आप स्क्वायर ऑफ कर दें, एक तरफ आपको लॉस होगा लेकिन आप ऑप्शन में कई गुना पैसा बना लेंगे। अब तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को उसकी भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ऑर्डर डाल दिया जिसके हिसाब से एकदम से इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ऊपर आ गया। ये ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आ रहे? IEP जो है, IEP एक दिन में नीचे नहीं आया है, हर दिन IEP ऊपर ही आया है ना। तो ऐसे में जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, इनको ऑर्डर कैंसिल करने से रोका जाए 325 से 328 के बीच। ये दूसरा सजेशन है जो आया है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम है, बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट सजेशन है मेरे ख्याल से। एक सजेशन है कि पहले की तरह ही 3:30 तक नॉर्मल ट्रेडिंग हो, बाद में 10 मिनट का कैश हो। अब ये भी एक अच्छा सजेशन है कि, और पर्सनली मुझे वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो 3:30 पे जो हम वॉल पे क्लोजिंग करते थे उसका मज़ा ख़त्म हो गया है। तो वो वीडियो मेरे लिए आई थिंक ये एक और अच्छा सजेशन है जो यहाँ से आया है। एक और इंटरेस्टिंग बेट आई है कि कैश के दौरान स्टॉक फ्यूचर्स की जो 3% की रेंज है, इसको घटाकर 1% कर दिया जाए। मैं थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर 3:15 बजे कोई बड़ी खबर आ गई, इन दैट केस फिर वो अगले दिन सुबह लॉटरी बन जाएगा। तो इसके लिए 3% की रेंज ठीक है। लेकिन हाँ, वो ये सजेशन इसलिए आएगा कि 3% अगर आप रिलायंस या HDFC बैंक या ऐसे कोई स्टॉक्स घूम गए तो एकदम से वो जो इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। तो इस वजह से ठीक है। और हर ब्रोकर के टर्मिनल पर इंडिकेटिव भाव दिखने चाहिए। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये तो अब एक्सचेंज दे रहे हैं इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस, CNBC आवाज़ पर हम दिखा भी रहे हैं इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस, और आई थिंक कुछ अच्छे जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो दिखा भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और अलग अलग टाइप के सजेशन हैं। एक नीलम कल्याणी करके हैं, उनका एक सजेशन आया है और उनका एक सजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका सुझाव ये है कि आर्बिट्राज फंड्स के लिए एक अलग आर्बिट्राज BWAP कैलकुलेशन विंडो बने,
क्योंकि काफ़ी लोग आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और काफ़ी पैसा बना रहे थे, वो रिटर्न्स कोलैप्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस विंडो। तो ये एक और सजेशन है, मेरे ख्याल से एक अच्छा सजेशन है, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स के ऊपर इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से, जो कैश और फ्यूचर्स की आर्बिट्राज प्ले करते थे उस पर। एक सुरेंद्र मान जी का भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि सभी शेयरों के लिए क्लोजिंग का समय एक जैसा हो, चाहे वो 3:15 बजे हो चाहे 3:30 बजे हो, क्योंकि कैश और फ्यूचर्स में अलग अलग क्लोजिंग से थोड़ा सा ट्रेडर्स में भ्रम की स्थिति बनती है। तो ये कुछ सजेशन आए हैं। अगेन मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने पैमाने पर सजेशंस दिए हमें। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर एक चीज़ को रिपीट करूँगा कि जो सेबी चेयरमैन ने बात कही थी कि वो ओपन है सजेशन के लिए, हम अपनी तरफ से सजेशन भेजेंगे, है ना। और बाकी एक रिक्वेस्ट मेरी दर्शकों से भी है, थोड़ा सा कुछ कई बार अगर चीज़ें बदलती हैं ना तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को त्यागें और थोड़ा सा कोशिश करें कि समझने की कि क्या ये सिस्टम वाकई में लॉन्ग रन में उनके फेवर में है और क्या उसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आई थिंक उस पर भी वो काम करे तो ये आई थिंक हो सकता है। लेकिन फिर भी आप सब ने इतने सुझाव भेजे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तरफ से इनको कोलेट करके अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा देंगे। जी हाँ, तो ये थे अगर आप देखें दर्शकों के रिस्पांस CNBC आवाज़ की इस मुहिम पर। और जैसे कि अनुज ने कहा कि इसको अगर आप देखें साझा करके हम ज़रूर सेबी को सौंपेंगे। बट कुल मिला के जैसे कि अनुज ने बात कही यहाँ पर रिटर्न स्टेक में कि कोई भी नई प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको स्वीकार करने की कोशिश कीजिए और बाकी देखते हैं रेगुलेटर्स पे अनुज क्या फैसला लेता है। तो शुरू करें अनुज यहाँ से कॉल्स कार्यक्रम का।